सभी पेरेंट्स का एक ये ड्रीम होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, चाहे से वो स्कूल का टाइम हो या फिर उसके बाद कॉलेज का टाइम हो। आजकल अगर हम देखें तो भारत में ही अच्छे स्कूल्स में महीने का खर्चा 50,000 से 1 लाख रुपए तक का हो गया है। अगर हम उसके बाद की बात करें, जैसे आईआईटीज या आईआईएम्स में हर एक पेरेंट को अपने बच्चों को भेजने का सपना होता है, तो आईआईटीज में अप्रोक्सीमेटली 4 साल का सिर्फ ट्यूशन का एक्सपेंस अराउंड 10 लाख रुपए है। अगर हम आईएम्स की बात करें तो आईएम्स में अलग अलग आईएम्स में अलग अलग खर्चे हैं, पर अप्रोक्सीमेटली 15 से 30-32 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ आईएम्स में पढ़ाने का हो गया है 2 साल का। अगर हम आईएसबी की बात करें तो आईएसबी में 1 साल का खर्चा सिर्फ ट्यूशन फी अराउंड 42 लैक्स है, 42 लाख रुपए। उसके अलावा रहने खाने के खर्चे। और अगर हम हार्वर्ड की बात करें जो वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड है, उसमें साल का खर्चा करीब 70 लाख रुपए है। और अगर हम 4 साल की बात करें तो आज की तारीख में 2 करोड़ 80 लाख रुपए, 280 लाख रुपीस का उसका खर्चा है। तो हम इस सब खर्चों को मीट आउट कैसे कर पाएंगे? अगर हम सिर्फ अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग सोचें कि हम कमाते कमाते बच्चों को पढ़ा लेंगे, तो छोटे छोटे खर्चों के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा खर्चा मीट आउट करना है तो कैसे कर पाएंगे? अगर आज जब बच्चे का बर्थ हुआ है हम उसको एक गिफ्ट के तौर पे एक छोटी सी एसआईपी चालू करा दें, जो उसके खर्चों को जो 17 साल बाद होंगे उनको मीट आउट करने के लिए बहुत होगी, तो आप सोचिए कि आपके बच्चे का फ्यूचर कितना ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। जब मैंने आईएम कैलकाटा से अपना एमबीए किया था तब मेरा खर्चा था 4 लाख रुपए 2 साल की फीस का। आज वही खर्चा बढ़ के हो गया अराउंड 27 लाख रुपए। मैंने तो सिर्फ 4 लाख रुपए के लिए भी एक लोन लिया था, लेकिन आप सोचिए कि जब ये खर्चा आज 27 लाख है, कल बढ़ के ये 40 लाख हो जाएगा, तब हम कैसे मीट आउट कर पाएंगे? तब क्या हम अपने बच्चे को बोलेंगे कि भाई तुम जाके लोन ले लो और तुम पढ़ाई कर लो? अगर हम उस चीज को आज हम प्लान करें तो आज एक बहुत छोटे से अमाउंट से हम उस खर्चे को बड़े आराम से प्लान कर सकते हैं। अगर हमारा ड्रीम है कि हार्वर्ड में भेजना है तो 70 लाख रुपए हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप उन खर्चों को प्लान करने के लिए हमें उसके लिए आज कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है और कैसे उस चीज को मैनेज करें। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि मान लीजिए अपना 17 साल के बाद में जब बच्चा एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा या आईआईटीज में जाएगा या आईआईएम्स में जाएगा, 17 साल के लिए हमें आज से कितनी एसआईपी उसकी चालू करनी है। सेकेंड ईयर के लिए अगेन उसी अप्रोक्सीमेट अमाउंट के लिए कितनी एसआईपी चालू करें। तो उस तरीके से बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमें आज की तारीख में कितनी एसआईपी की जरूरत है उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए। पहले तो ये बात हो गई कि हमें कितना अमाउंट की जरूरत है। दूसरा हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से किन इंस्ट्रूमेंट्स में, किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम इन्वेस्ट करें ताकि ये चीज हम मीट आउट कर पाए। और हम एक बहुत ही सेफ अप्रोच लेंगे। हम कहेंगे कि चलिए सिर्फ 12% का हमें रिटर्न मिल रहा है, तो उस रिटर्न के अकॉर्डिंग हम कहां इन्वेस्ट करें ताकि हम उन खर्चों को मीट आउट कर पाए। ये सारी चीजें हम nkjfinserv.com में दिखाएंगे, जहां पे हमने कैलकुलेटर बना रखे हैं जिससे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना खर्चा करना है और उसके अकॉर्डिंग कितनी आपको एसआईपी चाहिए। उसमें सजेशंस भी आ जाएंगे कि आप किन किन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उन फंड्स का सजेशन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेस पे आएगा। वेबसाइट में बहुत कुछ है, आप उसमें जाके देखिए। और उसके अलावा अगर आपको और डिस्कशन करने के लिए जरूरत पड़े तो प्लीज हमारे पास आइए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है कि आप कैसे हमारे को कांटेक्ट कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस है contact@nkjfinserv.com एंड डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम nkjfinserv.com में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लान करें। सबसे पहले nkjfinserv.com खोल लीजिए, nkjfinserv.com। इसमें गोल प्लानर्स है, वहाँ जाइए, उसमें चाइल्ड्स एजुकेशन गोल पे जाते हैं। अब जैसे अपन बात कर रहे थे कि आप अपने बेटे को बेटी को अगर हार्वर्ड भेजना चाहते हैं तो उसका 1 साल का खर्चा अराउंड 70 लाख रुपए है। और अज्यूम करिए आप अपने बच्चे को जैसे ही उनका बर्थ होता है आप उनके लिए एसआईपी खोलना चाहते हैं जो हार्वर्ड के खर्चे को मीट आउट करना चाहते हैं। तो लेट्स से 17 साल के बाद में हार्वर्ड भेजेंगे, तो यहाँ लिखिए 17 साल। आज उसकी कीमत है करीब 70 लाख रुपए। यूएस में हम अज्यूम करते हैं इन्फ्लेशन को करीब 3%, और अपन इसमें मॉडरेटली एग्रेसिव रिस्क लेते हैं, इसमें अराउंड 12.5% का रिटर्न मिलेगा। और देखते हैं क्या आता है नंबर। 70 लाख बढ़ के हो जाएगा 1.15 करोड़। 17 साल हमारे पास है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए एसआईपी की ज़रूरत पड़ेगी 16,552 रुपये की। ये हो गया पहले साल का खर्चा मीट आउट करने के लिए हार्वर्ड में। दूसरे साल के खर्चे को मीट आउट करने के लिए हम इसको 18 बना देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है।
तो अभी 17 लाख हो जाएंगे 1 करोड़ 19 लाख। और क्योंकि हमारे पास 18 साल हैं तो मंथली एसआईपी रिक्वायरमेंट होगी 14,817 ओनली। तो ये चीज़ हमने एक्सेल में आपको दिखाते हैं। तो हमने यही चीज़ करी 17 साल के लिए, 18 साल के लिए, 19 साल के लिए और 20 साल के लिए। 4 साल जो हमारे को 70 लाख के इक्विवेलेंट हमें खर्चा होगा उस टाइम पे। तो 70 लाख बढ़कर हो जाएगा 1 करोड़ 15 लाख 17 साल में। वही 70 लाख होगा 18वें साल में 1 करोड़ 19 लाख, फिर 19वें साल में 1 करोड़ 22 लाख एंड 20वें साल में 1 करोड़ 26 लाख। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें मंथली एसआईपी चाहिए होगी 16,552 रुपये की। दूसरे साल की एसआईपी टारगेट होगा हमारा 14,817 रुपये। तो आइडिया ये है कि पहले साल के खर्चों को पूरा करने के लिए हमें आज से एसआईपी चालू करनी होगी 16,552 रुपये की, जो चलेगी 17 साल तक। दूसरे साल एजुकेशन के खर्चे को मीट आउट करने के लिए हमें चाहिए होगी एसआईपी की ज़रूरत आज से टोटल 18 सालों तक 14,817 रुपये की। तीसरे साल के खर्चों को मीट आउट करने के लिए हमारे पास 19 साल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमें सिर्फ 13,291 रुपये की एसआईपी तीसरे साल के लिए चाहिए। और इसी तरह चौथे साल के लिए हमें एसआईपी रिक्वायरमेंट होगी 11,944 रुपये की। तो देखिए सिंपल तरीका है, एक टारगेट है हमारे पास कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो उस टारगेट को मीट करने के लिए हमारे पास में अलग अलग एसआईपी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि तरीका बहुत आसान है, सिर्फ हमें आज से कदम उठाना है कि हमें इतनी एसआईपी तो करनी ही है। तो आज से हमें कम से कम मिलाकर 56,604 रुपये की एसआईपी करनी है, जो कम से कम 17 साल तक चालू रहेगी। आप इसी चीज़ को अलग अलग टारगेट्स को मीट आउट करने के लिए ले सकते हैं। अगर आप कहें कि नहीं हमें 70 लाख की ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने बच्चे को लेट्स से आईआईटी में ही भेजना चाहते हैं, आईआईटी का खर्चा जैसे आज की तारीख में अराउंड 10 लाख रुपए है, तो उसके लिए आप यहाँ 10 लाख रुपए डाल दीजिए। इन्फ्लेशन इंडिया में अज्यूम करते हैं 6%, तो इसके लिए देख लेते हैं कितना चाहिए। तो 10 लाख रुपए बढ़कर हो जाएगा 26,92,000 रुपये 17 सालों में। तो उसके लिए आपको मंथली एसआईपी की सिर्फ 3,800 रुपये की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि सेम कैलकुलेटर आप अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ कर लें, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर क्लाइंट हैं तो आप इसको अपने एसआईपी के साथ में गोल मैप कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए नहीं हैं तो आप जुड़ भी सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आपको ये रिकमेंडेशन मिल जाएगी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि आप किस में अपना अप्रॉक्सीमेट एलोकेशन कर सकते हैं। आप सेव योर गोल पे जाएंगे, अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा हमारी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ साइन अप पे क्लिक करिए और हमारे साथ डिस्कशन करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि कैसे वेबसाइट के थ्रू जो कैलकुलेटर्स हैं उनमें जाएंगे तो अपन कितने आराम से प्लान कर सकते हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बात ये है कि अब हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अभी इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के एसेट क्लासेस हैं, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स। बहुत अलग अलग तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे एसआईपीस हो गई, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स हो गए, लमसम इन्वेस्टमेंट्स हो गए। तो बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छा डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत है। तो प्लीज आप हमारे साथ में डिस्कशन करने के लिए टाइम बुक करें। डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और कंटेंट आपको लग रहा है कि ये रेलेवेंट है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ट्राई करेंगे कि आपको ऐसे अच्छे कंटेंट कंटिन्यूसली देते रहें।